पागल लड़का या तो पागल लड़की किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब। अब ना बचबो, प्यार हो गलो, प्यार काम में मन न लगो, सदिया करबो तो वही करबो तबाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम आप सब मिलकर प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम साहब कौन है? आप कौन? इमाम साहब किधर कहाँ गए? क्यों सो गए? जलसा उनके मोहल्ले में हो रहा है भैया, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं हम लोग। इमाम को मौजूद रहना होगा स्टेज पे, वो स्वागत करेंगे, नारा लगाएंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। जलसे की कामयाबी इमाम के दारो मदार है। ऐसा कहीं नहीं होता पूरा हिंदुस्तान घूमते इमाम सुबह तक रहते स्टेज पे बैठ के, उनको बुला के लाइए, बोलिए कि झारखंडी साहब बुला रहे हैं आपको। पहली बार देखें पूरा हिंदुस्तान में कि इमाम स्टेज से गायब है, इसलिए इमाम को बुलाइए और वो स्टेज में बैठेंगे। इतना थका हुआ नहीं है जितना हम लोग थके। परसों टाटा में थे, कल स्टेज में रांची में थे और यहाँ अभी है, और कल स्टेज में पुंडेश्वर में रहेंगे। हम लोग कितना थकना चाहिए, लेकिन अल्लाह का करम है इमाम साहब आ जाएंगे। थोड़ा आराम करने गए थे, थोड़ा आराम करने गए थे इमाम साहब। मेरे तरफ देखिए, सब देखिए, इधर देखिए, कहें सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, खाना खा के आ रहे हैं। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मका तक है। कहिए सुभान अल्लाह। एक चीज बोलिए, बोले एक चीज, देख बैठिए, आइए, माशाअल्लाह। आप लोग भी कहीं बैठ जाइए, हाँ, कुर्सी लगा के आप लोग भी बैठ जाइए। हाँ, अब कुर्सी उधर एक दो खाली है, या तो स्टेज में बैठ जाइए, आप लोग भी बैठिए। हाँ, ताकि सुनेंगे कुछ देर तक, थोड़ी देर सब बैठ जाइए, सब सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। तब पूरी जिंदगी में तो सुनबे कर रहे हैं, सिर्फ सुनिए, आज भी सुनिए और झूमिए, कुछ बोलिए। और एक बात बताते हैं, सुनिए, ये जो मुंह है ना, ये जुबान, दांत, जो आवाज निकलती है, इसका कोई पावर नहीं, ये बॉक्स है, ये जिस्म का बॉक्स अल्लाह ने बनाया कि इसकी आवाज किधर से निकालेंगे तो कान से ठीक नहीं सुनाता, नाक से नहीं सुनाता, एगो चोंगा की तरह बॉक्स दे दिया। अभी बॉक्स में आवाज कहां से निकलेगी? यहाँ से, यहाँ यही सब कुछ लगा हुआ है। अगर यहाँ ठीक ठाक हो तब यहाँ सुभान अल्लाह निकलेगा। यहाँ जाम है, खत्म है, इनवैलिड है, वायरस घुसल है। अब आप ही अगर वायरस नहीं घुसा है, इनवैलिड नहीं है, तब जबान से, बॉक्स से कुछ निकालिए, कहें सुभान अल्लाह। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने।
शरीयत में तो बंदा है। देखिए, नात सुनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। बगैर पढ़े लिखे ना आप नात समझ सकते, ना शेर समझ सकते, ना तकरीर समझ पाइएगा, क्योंकि उनके लिए दिल, अल्लाह ने दिल बनाया है। ये दिल यहां वहां मत दो। हम लोग का नौजवान क्या करता है, जहां चाहता वहां दिल दे देता है। दिल यहाँ वहां देने नहीं है, दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार को दे दो, तो जीने का मजा आ जाए। ये रसूल को दे दो और पेशानी रब को दे दो, तब जीने का मजा देखो, क्या लुत्फ, क्या मजा आएगा जीने में। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, सुनिए शेर, जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। रसूल को जब बशर के लिबास में देख लिया तो फरिश्तों ने कोशिश, ख्वाहिश किया कि काश हम भी इंसान हो जाते और नबी की उम्मती में पैदा होते। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्के शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। जश्न आमदे सरकार के मौके पे आप लोगों ने इस गली को, घर को, दर को सजाया। क्यों सजाया भैया? नबी को आपने देखा नहीं। ए बाबू, गप शप सब मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद करो, रिकॉर्डिंग मत करो। ये देखिए चैनल वाले आए हैं, आपके गांव के नाम से कल रिसर्च करना, परसों मगरिब तक पूरी तकरीर आ जाएगी। मेदनी नगर, क्या कहते हैं, देवी नगर, पूरे देवी नगर के नाम से यूट्यूब चैनल में डाल देना, देवी नगर ग्राम डाल देना, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब 3 चैनल वाले आए हैं, ये पूरा जलसा कवर हो रहा है। आप लोग बेटा, ए लड़का, तुम मोबाइल बंद, मोबाइल से पूरी जिंदगी लड़का लोग तबाह कर लिया है। हकीका नहीं पार किया है, मोबाइलवा दे दिया। बचवा अगर चुप भी करती है उसकी माँ, तो मोबाइल देख। अगर उसका बचवा रोने लगता है, उसके बाप से मांगता है, बोलते क्यों मोबाइलवा कहाँ हो, देखिए थोड़ा सा देना। लड़का रो रहा, चुप कर भी। लड़का हाथ मोबाइल दे दिया। अब लड़का बाय चांस अगर लोकवा खोल दिया तो दोनों मियाँ बीवी हंसता है, बोला लड़का बड़ी होशियार होता, लॉकवा खोल दिल को। हाँ, आज घर मोबाइल का लॉक खोला है ना, कल वही घर में लॉक लगाएगा। बेटा मोबाइल खोले लॉक तो हंसते हो। अरे जिस दिन तेरा बेटा कुरान का पारा खोल कर कुरान पढ़ ले, तब तुम मुस्कुरा के कहो, देख ये वो बेटा है जो इतनी उम्र में कुरान पढ़ा है। अरे ये करबला वालों को देखा नहीं है, लेकिन करबला वालों को दिल से मान लिया। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, सबसे पहले दीन पढ़ाओ, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ा, हिंदी पढ़ा, जितना पढ़ाना उतना पढ़ा, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रखना। कॉलेज बेटी जाए तो बेटी पर नजर, वरना सलमा की शादी महेंद्र से देख लिया मैंने, नरगिस की शादी जितेंद्र से देखा। बेटियों पर भी नजर रखना, वरना आई लव यू टू चक्कर में बर्बाद, पूरा खानदान तबाह। बाप फांसी लगा के मर गया, माँ खुदकशी कर ली है। बेटा औलादों को गुलामे मुस्तफा बना दो और बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए आजकल नहीं देखता, जहां कोई पागल लड़का या तो पागल लड़की किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब। अब ना बचबो, प्यार हो गलो, प्यार काम में मन न लगो, सदिया करबो तो वही करबो, तबाह है।
अगर कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में लिख दिया, वो लड़की जहर खाने के लिए तैयार, जहर खा लो, घर छोड़ दो, हजम ना हो। काश वो बेटा बेटी माँ बाप के मकाम को समझ जाता। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। पढ़ते कहाँ कुरान, पढ़ते कहाँ कुरान। हमारी बहू सभी कुरान शरीफ लेके आती है शादी में। अभी के दौर में जितनी बहुएं आती है, नई नई शादी होके वो कुरान शरीफ लेके उतरेगी। जैसे उतरेगी गाड़ी से, लगता है अजमेर से डायरेक्ट देवी नगर में उतर रही। और खाली कुरान शरीफ दिखाएगी, अलमारी में सेट, पढ़ेगी नहीं, खाली दिखा देगी ताकि मोहल्ला वाला कहे ओकर बहू पढ़ल लगो। इतने खाली, फिर दोबारा खोलना नहीं है। मोबाइल का कवर महीना में 2 मरतबा बदल देंगे, लेकिन कुरान शरीफ का जो कपड़ा लगा है 6 साल हो गया छू के नहीं देखा। और कहता मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, मोबाइल रखो बरकत होगी, LCD देखो बरकत होगी। कुरान एक बार तो अगर हफ्ते में खोल के पढ़ लिया होता, कसम खुदा की, तलावत कुरान के सदके में तेरे घर में बरकतें पैदा हो जाती। तो मेरे आका, सबके आका, गोरों के आका, कालों के आका, अमीरों के आका, गरीबों के आका, पूरी दुनिया के आका, जिन्नो बशर के आका, शमशो कमर के आका, पूरी दुनिया प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे रसूल इस दुनिया में आखिरी नबी बना के रब ने मेरे दरमियान भेजा। मेरे नबी को आखिरी नबी बनाया। मेरे नबी के बाद अब कोई मैकलाल दुनिया में नबी पैदा नहीं होंगे। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजने के बाद आखिरी बार हजरत ईसा को भेजा। ईसा की उम्र 36 साल हो गई। रब ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। जब जिंदा उठा लिया तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोई नबी रसूल नहीं था। कितना दिन तक नहीं था? 5 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200, 300, 400, 570 साल तक पूरी दुनिया में नबी रसूल नहीं था। कितना साल तक? 570 साल तक दुनिया नबी रसूल से खाली। जब नबी रसूल नहीं तो दीन कौन बताए, सच्चाई कौन बताए? अब क्या करता था? गरीबों का माल लोग छीनने लगा, अमीरों के हुकूमत के तले दबने लगा, बेटियों को जिंदा जलाने लगा, माँ का सौदा करने लगा, बेटियों को बाजार में बेचने लगा। शराब आम, जुआ आम, जना आम, झूठ का बाजार गरम। लोग सब लोगों को, मजलूम को सताया, गरीबों को सताया, बेवाओं को रुलाया, सब लोग परेशान हो गए। सब मिलके दुआ किया, ए मौला परवरदिगार अब नहीं होगा, अब ये जुल्म नहीं सह पाएंगे। ए मौला अबू महबूबा प्यारे आका, वो काली कमली वाले, वो रहमत आलम, पैनूर मुजस्सम, रहमत के लिबादा ओढ़ के जो आने वाले हैं, ए मौला उस रसूल को अब इस दुनिया में भेज दिया जाए। तो सबकी दुआ टकरा गई। क्या हुई? सबकी दुआ टकरा गई। और जब टकराई तो रब के बारगाह में वो दुआ कबूल हो गई। और जब कबूल हो गई तो 22 अप्रैल, लिखिए, याद कीजिए, 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में, आमना के गोद में मेरे सबके आका भोर भोर तशरीफ लाए। जो ही दुनिया में आए हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वो दमे झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कब पैदा हुए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन
शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद बीबी आमना के, समय 4:46। मुहक्किक ने तहकीक किया, यानी भोर भोर। जब वो मेरे रसूल पैदा हो गए, अब आप फैसला कीजिएगा। कभी आप मोड़ में जाते हैं, रोड में जो ये रोड आया है, या कभी आप पुकड़िया मोड़ जाइए, या कभी महेशपुर जाइए, या तो अपने गांव इलाके में देखिएगा, भोरे भोरे डॉक्टर साहब दौड़ रहा है, इंजीनियर 4 बजे भोर उठ के दौड़ रहा है, प्रोफेसर दौड़ रहा है, पुलिस अफसर दौड़ रहा है, मास्टर साहब दौड़ रहे हैं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप लोग भोरे भोरे काहे उठ के दौड़ते हैं? आखिर के सुबह सुबह भोरे भोरे दौड़ते काहे हैं? कहा, मौलाना आपको पता नहीं, सुबह सुबह की हवा नसीमे शहर है, बसंत ऋतु है। इस हवा को, ये बसों में सुबह सुबह जो हवा चलती है ना मौलाना, इस हवा में पावर है, क्वालिटी है, स्वास्थ्य है, सेहत है। मैंने कहा क्यों? कहा डॉक्टर ने रिसर्च किया है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंस का कहना है, सुबह सुबह जो भोर भोर चलेगा बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, शुगर वाला होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट वाला होगा कम हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा, बीमार रहेगा सेहतयाब हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सुबह सुबह क्यों? 8 बजे दिन भी तो हवा चलती है, 10 बजे दिन हवा चलती है, 12 बजे दोपहर में हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर कैसे आ गया? कहा मौलाना मुझसे मत पूछो, बड़े बड़े साइंस का रिसर्च क्या हुआ है कि भोर भोर में जो हवा चलती है उस हवा में वो पावर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाइए, ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये समय का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है, रसूल के भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर भोर दुनिया में आए, हवा चल रही थी, 24 घंटा जैसे चलती ना वैसे चल रही थी। सुबह सुबह जो रसूल दुनिया में आए उस वक्त जो हवा चली रसूल के बदन से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर, हवा रुक, तुम 24 घंटा चलेगी, लेकिन ये पावर 24 घंटा तेरे अंदर में नहीं। 10 बजे वो पावर नहीं, 11 बजे वो ताकत नहीं, 4 बजे शाम में वो पावर नहीं, 10 बजे रात नहीं, ये सुबह सुबह एक पावर तेरे अंदर हम डाल रहे हैं, एक ताकत डाल रहे हैं, ताकि जो मेरा बंदा सुबह सुबह भोर भोर को उठेगा मेरे महबूब के सदके में वो बंदा सेहतयाब हो जाए। अब गैर मुस्लिम देखिएगा जो झंडा नहीं लगाता है, जुलूस नहीं निकालता है, कलमा नहीं पढ़ा, वो डॉक्टर भोरे भोरे चल रहा है, वो इंजीनियर भोरे भोरे चलता है। क्यों चलता है पता है? वो नबी के सदके में तंदुरुस्त हो गया। और हम लोग का बाल बच्चा 11 बजे रात तक व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, फ्री फायर, पबजी जागल है, और 8 बजे दिन तक कुल्लू टाटी दरवाजा लागल है। 4 गो 5 गो नमाजी है मोहल्ले में, 4 गो 5 गो नमाजी है, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब 5 गो नमाजी, अगर पानी पड़ गया तो 4 गो मल गरज दिया, 3 गो मलक दिया, को खाली इमामे बचल है। फिर कहते हो मौलाना परेशान है, इस्लाम खतरे में। बोलो अल्लाह ने पेशानी को बनाया है कितनी अच्छी जगह, कभी कभी झुका दो। आप बिजली बिल अभी सरकार ने झारखंड माफ किया है, लेकिन बिजली बिल लेता है ना, जमीन में रहो खरीदोगे जमीन की कीमत, कमरा खरीदोगे कमरा का भाड़ा, अब गाड़ी चलाओगे पेट्रोल का खर्चा, रोशनी जलाओगे रोशनी का खर्चा। अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बना के दे दिया, कभी बिल दिए? इतनी बड़ी बड़ी खेत जोत रहे हैं, ये किसकी जमीन है? इसका कभी दाम दिए, कीमत दिए? बगैर दाम दिए जोत रहे हैं, बोले मेरा है। कैसे आपका हो गया? आपने जमीन की कीमत नहीं दिया। सूरज की रोशनी, एक डॉक्टर के यहाँ ऑक्सीजन लगाएगा, रात भर में 3000-5000 चार्ज करेगा, इतनी खूबसूरत हवा दिया ऑक्सीजन की तरफ, कभी उसका बिल आपने दिया? उसका बिल नहीं देना होगा, उसको बिल नहीं देना होगा। सिर्फ जब पेशानी को मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पर रख देना और सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। कर्जा में डूब रहे हैं आप लोग, आपका सूरज का बिल, जमीन की बिल, हवा का बिल सब जमा हो रहा है। एक दिन कयामत के दिन चुकाना होगा। अभी क्या समझते हैं? बैलेंस। तो जब बिल का बिजली बिल जमा हो जाता है क्या करता है? आके सरकार काट देती है ब्लैक, घर अंधेरा। तो जब इसी तरह बिल जमा होते होते जब आपके दिल काला हो जाएगा ना, तो वो ईमान का कलेक्शन कट जाएगा। अब शराब पियोगे डर नहीं लगेगा, जुआ खेलोगे डर नहीं लगेगा, लॉटरी खरीद के पैसा घर में लाओगे डर नहीं लगेगा, लोगों की बुराई करोगे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो बोलबा खत्म हो गया।
अंदर वाले जो खींचता ना, खिंचवा मार दिया। अब अंधेरा में तुम कुछ भी करो, इसलिए इसको जिंदा रखना होगा। इनको जिंदा रखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, मोहल्ले में जो मस्जिद है वहां घुसना, बेड में नहीं सोना होगा, मुसल्ले में खड़ा होना, सैलेंड नहीं चलाना होगा, वजू कर लेना, दवाई नहीं खाना होगा, सजदा कर लेना, टॉनिक नहीं पीना होगा, तलावत कुरान कर लेना, रूह में ताज़गी आएगी, दुनिया चलोगे, दुनिया कहेगी देख आशिक मुस्तफा चला जा। लेकिन आजकल अरे बाप, जहां थोड़ा बहुत पैसा हो गया, अरे बाप, कहाँ मौलवी, कहाँ मौलाना, कहाँ हाफिज, कहाँ इमाम, लगता है कि मंत्री यही बन गया ना। उसके घर में दीन की आवाज आ रही है। तो मेरे आका इस दुनिया में जब आए नहीं तो बेटी को गड्ढा खोद के जमीन में दफन कर देता था, गड़ देता था। अब क्या करता है, अभी उसके एगो निकला है आतंकवाद। कौन? बेटा बाप। आजकल का बेटा बाप आतंकवाद से कम नहीं है। सब बेटा बाप नहीं, अब किसी की बेटी अपने घर की बहू बनाएगा 3 लाख, KTM, 4 व्हीलर, बॉक्स पलंग, हड़ियातर के सेट, लगता है पूरा खानदान फकीरे बैठे। अब बताइए ये रिश्वत लेगा तब बेटी अपने घर घुसने देगा। जब तक रिश्वत नहीं तब तक बेटी तेरे घर मेरे घर के अंदर नहीं। और कहेगा मौलाना हम बहू ले आए, अरे भिख मंगा तुम 4 लाख लेके लाए, बहू लाए हैं, बहू कहाँ लाया है? तुमको बेचारी 3 लाख देके तेरा बेटा खरीद लिया। तब ने आजकल की बहू सास ससुर के अंदर से बाहर है। हम लोग के पास तोड़ के आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाए, हम मौलाना बोल मेरा घर खराब हो गया, मेरा बेटा बहू मेरे बस से बाहर है, आपके बस से बाहर है तो ससुर के ट्रक में चढ़ा होगा, परेशान क्यों हो? इसलिए तौबा कर, इन बेटों को पढ़ा दे। बेटा कहेगा बाबा आमद सरकार का जब महीना आया था हमने गली को सजाया, झंडा लगाया, हाथ में रखाया, टोपी पहना, सुबह निकला, जुलूसे मोहम्मदी में चला, सड़कों पे बोला कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए बाल बच्चा को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है और दीन भी पढ़ाइए। दीन दीन आज मुसलमान जितना बैठे हो लाइए कागज हम लिख के देते हैं, 96% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है, लिख के देते हैं, सिग्नेचर कर देंगे। क्या बात करते हैं ये मुसलमान? नमाज में घोटाला, नमाज में चोरी है। 4 रकात पहले जुमा में पढ़ने का वो चोरी कर लिया, बाद में 4 रकात पढ़ा वो भी चोरी कर लिया, 2 रकात पढ़ा। तो जहां 10-12 रकात पढ़ना है वहां चोरी करके निकल गया, 2 रकात पढ़ के। इससे बड़ा गुंडा दुनिया में नमाज में चोरी। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान गया, कहता मौलाना जनाजा नियत बताइए। पूरी जिंदगी में क्रिकेटर का नाम, फिल्मी दुनिया का नाम, हीरो का नाम, हीरोइन का नाम, कौन छक्का कौन चौका लगाया सब नाम याद, हर बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख लिया। मौलवी साहब, मौलवी साहब थोड़ी नियत बता दीजिएगा हो। तो वो कब्रिस्तान पढ़ने जगह है, गढ़ने जगह, जहाँ पढ़ने की जगह है वहाँ पढ़ता नहीं, जहाँ गढ़ने की जगह वहाँ मुसलमान का कहता नियत बता दीजिए। 1 साल में ईदगाह जाएगा, ईद के नियत याद नहीं, कपड़ा खरीद लिया, दुकानदारी 40,000 का कर लिया, गड़ी किशमिश 3 किलो ला के रख लिया, और नियत के लिए इमाम साहब नियत बता दीजिए। बताइए वहां भी घोटाला, जनाजा में घोटाला, मिट्टी देने की दुआ 3 गो आयत है वहां घोटाला, वजू करने बैठा वहां घोटाला, नहाने बैठा वहां घोटाला, खाने बैठा वहां घोटाला। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। इसलिए जरूरी है हमारी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है। हमारी तकरीर में किस्सा नहीं होती, हमारे तकरीर में कहानी नहीं होती,
हमारे तकरीर में लतीफा चुटकुला नहीं होता, हमारी तकरीर हंसने वाली नहीं होती है, मेरी तकरीर में रोने वाली होती है। लेकिन मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिस अंदाज से लोग मुस्कुरा जाते हैं। वरना मेरे बोलने का मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है, दिल के मैं दर्द बयान करता हूँ। आज नहीं देखते, एक आदमी ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। सलमान अजहरी ने सिर्फ एक शेर में कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया था, 7 महीना से जेल में। क्या नहीं किया इस हुकूमत ने मेरे साथ? सीए ला करके मुझे मेरी बहू बेटी को रोड पे बैठा दिया, एनआरसी का धमकी देके मेरे बेटों को जेल में डाल दिया, 370 हटा के दहशत पैदा किया, एक 300 तलाक का मसला, 3 तलाक का बिल ला करके लोगों को फाइट करने की कोशिश किया। क्या नहीं किया? मेरी मस्जिद की जगह पे तोड़ के अपना धर्मस्थल बना लिया। क्या नहीं किया? आज वक्फ पर हमला, जो मुसलमान की बपोती संपत्ति उस पर हमला, क्या नहीं किया? जबकि इतिहास पढ़े लिखे गांव है, पढ़े लिखे मोहल्ला है, आप इतिहास पढ़े होंगे। 61,395 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी इंडिया गेट में है, फिर भी मुझको दहशतगर्द कहता है। आखिर वजह क्या है? अरे हमने क्या किया जुल्म? मेरे साथ 24 घंटा गोरक्षा के नाम पे कहीं पीटा गया, कहीं गोरक्षा के दल के लोगों ने मारा गया, कहीं मेरी बेटी का निकाब नोचा गया, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया, मदरसों को आतंकवाद के नाम पे बुलडोजर चला दिया गया। आखिर ये मामला कब तक होगा? तुझे नहीं पता? अरे जो तिरंगा भारत में देखते हो, जो देश की शान है, वो सुरैया बानू एक मुसलमान है जिसकी बहू ने ये तिरंगे का रंग बना डिजाइन दिया है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जिस जगह पे झंडा फहराते हो वो जगह बनाने वाले मुसलमान, पहला झंडा उखाड़ के फेंकने वाला अशफाकुल्लाह वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी हम को डराया जाता है, आतंकवाद कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है। वजह यह है कि जब 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। वजह यह है कि आप 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। यही वजह क्या तेरे साथ परेशानी आ गई। आज कुरान घर में कौन पढ़ता है कोई नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा, मोबाइल में रात कटा देगा, कुरान नहीं पढ़ेगा। 12 साल 10 साल 14 साल 15 साल का लड़का लोगों को देखते हैं रात में गेम खेल के 12 बजा देता रतिया बैठ पीढ़ा में। 3 गो वहां मथुआ सटा लिया है, लड़का उम्र 14 13 12 मथुआ सटा लिया है, मर 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 मारे मरे। बाप घर में सुतल है, बेटा पबजी फ्री फायर बैठ खेल रहा है। बोलो कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम लोग मौलवी मौलाना बचे हैं, दीन बचा है। अब तो इतना मॉडर्न आ गया है, अभी के दौर के 90% लड़कियां मौलाना मौलवी शादी करना नहीं चाहती, नहीं कर रही। अभी एक जगह लगा दिया एगो लड़की हाफिज साहब से शादी, बोला हमें जहर खा ले वो मौलवी ब्याह ना करवो रे बा, उसको चाहिए सुपरस्टार। अच्छा दामाद भी खोजता है तो कहिएगा वो मौलवी साहब है। लेकिन याद रख, हर लड़का हर आलिम को बीवी मिल जाती है, हर हाफिज हर आलिम मौलाना को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं मिलता। ये मुकद्दर वाले के हो। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है कि मेरा शोहर झारखंडी है, इनके बीवी फख्र करती है कि मेरा शोहर आलिम है।
हम लोग कहीं जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहा झारखंडी से है, लोग देखने के लिए परेशान होता है। आपका बेटा कोई पूछ लिया, अरे वो मतलबा के सुतल हो, खत्म, हमारे बेटा नहीं हो की करके सुतल है। आप भी तो बाप हैं, आपका बेटा है, हम भी किसी के बेटे हैं। मेरे बाप ने कितनी मेहनत की कि आपके बीच में आ गए, कहा जामतला से 160 किलोमीटर गाड़ी चला के। आपका बेटा ससुराल जाए वहां इज्जत नहीं, गांव में बैठे वहां कदर नहीं, घर में कुत्ता की तरह झिड़की दे, मर जा, जिंदगी खत्म कर ले, या अपने आप को बचा ले, या गुलाम रसूल बना ले, देख तेरी इज्जत इतनी होगी। अरे बिलाल दुनिया के